आप दोबारा से मेरी वीडियो पे आए हैं तो कहीं ना कहीं आप मुझे पसंद करते हैं। तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोलूँगा, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। अगर आपको मेरी ये वीडियो लॉजिकल लगे, पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे आपके पसंद की ज़रूरत है, आपकी मोटिवेशन की ज़रूरत है, जिससे मैं नए नए और बड़े बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपके लिए ला पाऊँ। तो मेरे थंबनेल पे आपने देखा, उसमें मैंने बताया कि छोटे बिजनेसमैन 90% छोटे बिजनेसमैन ऐसी क्या गलतियां कर रहे हैं जिसके वजह से वो छोटे ही रहेंगे, वो बड़े नहीं बन पाएंगे। छोटे बिजनेसमैन मेरी नज़र में कौन से होते हैं, अभी मैं आपको बताता हूं। जिनकी टर्नओवर 2 लाख, नॉर्मली 2 लाख से लेके 10 करोड़ तक है, वो मेरी नज़र में छोटे हैं। उसके बाद थोड़ा मिड कैप पे आते हैं और उसके बाद लार्ज कैप पे जाते हैं। वैसे तो शेयर मार्केट की भाषा में समझे तो डेफिनेशन डिफरेंट होती है, बट मैं छोटे बिजनेसमैन अभी, क्योंकि हमें इंडिया के लिए कुछ करना है, बड़े बिजनेसमैन बनाने हैं, तो हमें छोटे व्यापारियों को खड़ा करना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे जहाँ तक समझ आता है, जो 90% लोग जो गलतियां कर रहे हैं, 90% जो बिजनेसमैन गलती कर रहे हैं, आज मैं उस पर आपसे चर्चा करूंगा, आज मैं उस पर आपके से डिस्कस करूंगा। खाली एक ही पॉइंट उठाऊंगा आज मैं, और वो पॉइंट इतना सॉलिड होगा, इतना वैलिड होगा। अगर आप उस कैटेगरी में आ रहे होगे तो आपको उस पर काम करना ही पड़ेगा, ये आपको मुझसे वादा करना पड़ेगा। अगर आप उसको कैटेगरी, क्योंकि उस पर काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत मुश्किल है जब मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा, क्योंकि आप वहाँ पर अटक जाते हो। मैं आपको इससे एग्जांपल से समझाता हूं। हम एक कस्टमर लेते हैं, एक बिजनेसमैन लेते हैं जो कि 1 CR की टर्नओवर रखता है। फॉर एग्जांपल, आपकी टर्नओवर 1 करोड़ की है। क्या आप ये सही में सोचते हैं कि आपको 1 करोड़ की टर्नओवर 10 में कन्वर्ट करनी है, 10 की 100 करनी है, 100 की 200 करनी है, 200 की 1000 या 2000 करनी है? मुझे लगता है कि 90% से ज़्यादा बिजनेसमैन ये सोचते ही नहीं है, क्योंकि उनकी इतनी दूर तक सोच ही नहीं जाती। और अगर आप सोचते हैं तो शायद आप करते नहीं हैं, क्योंकि सोचना ही सब कुछ नहीं है। आप कोई रिक्शे वाला बोले कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझको 1 करोड़ रुपए चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, ऐसा तो 1 करोड़ आ नहीं जाएगा, कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से बिजनेसमैन को भी अगर 1 करोड़ की जगह 100 करोड़ चाहिए, 1000 करोड़ चाहिए, तो आ तो जाएगा नहीं। ऐसे करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ एफर्ट मारना पड़ेगा। अब वो एफर्ट कहां आप लैक कर रहे हो, उस जगह पे जहां आप लैक कर रहे हो, मैं आज खाली उस टॉपिक पे बात करूंगा। अपने टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने वीडियो बनाई क्यों। मेरी वीडियो पे कमेंट आया था कि सर, मेरी शॉप है गांव में, मैं अपनी उस गांव की शॉप को कैसे बढ़ाऊं। तो मेरे दिमाग में 2 टॉपिक आए जिन पे मैं वीडियो बनाऊंगा। एक मैं आज बना रहा हूँ और एक मैं शायद कुछ टाइम 3-4 वीडियोस के बाद बनाऊंगा, क्योंकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो UPSC पे है। वो भी बहुत ज़बरदस्त वीडियो होगी, 3 पार्ट में आएगी, आप वो भी देखिएगा। तो गांव वालों की सोच से मैंने ये वीडियो बनाई, लेकिन मुझे समझ आया कि ये प्रॉब्लम खाली उन लोगों की नहीं है, ये प्रॉब्लम पूरे इंडिया में है, क्योंकि छोटे बिजनेसमैन हर जगह पे है। अब मैं ना आपको खाली 2 एग्जाम्पल दूंगा, वो 2 एग्जाम्पल को बहुत ढंग से समझना, क्योंकि ये आपकी ना लाइफ चेंजिंग वीडियो होगी एक छोटे बिजनेसमैन की। उससे आपको बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशन मिलेगा। आपकी अगर सोच 1000 करोड़ की नहीं है, शायद वो भी हो जाएगी, और अगर सोच है तो शायद आपको वो रास्ता दिख जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूं कि फॉर एग्जाम्पल, आप KGF के रॉकी भाई हो। कौन हो आप? रॉकी भाई। कौन हो? KGF के रॉकी भाई। या आप स्कैम, इस वर्ड को ज्यादा मास्टर मत लेना, ये मैं खाली आपको याद दिलाने के लिए बोल रहा हूं। इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए आपका। स्कैम 1992 के हर्षद मेहता हो। मैं ये इसके इन दोनों की जगह बहुत सारे दूसरे एग्जांपल्स भी ले सकता था, धीरूभाई अंबानी भी ले सकता था, लेकिन मैंने अभी वो नहीं लिया। मैंने ये आपके लिए इसलिए लिया क्योंकि लेटेस्ट है। मुझे लगता है कि 90% ऑडियंस ने ये दोनों
ये सीरीज और ये मूवी देखी होगी। अब हम बात करते हैं KGF 2 की, रॉकी भाई की और 1992 स्कैम की। इन दोनों के अंदर एक कॉमन चीज थी कि ये दोनों बहुत ही छोटे लेवल से थे। रॉकी बहुत छोटे लेवल से था और हर्षद मेहता छोटे लेवल से था। तो इसमें ना कुछ कॉमन पॉइंट्स निकल के आते हैं। अब हम उस पर बात करेंगे। मैं अपने क्लाइंट्स को भी समझाता हूँ, उनके बिजनेस बढ़ाने के लिए भी आपको भी बताता हूँ। बड़ा नहीं सोचेंगे ना तो बड़ा होगा नहीं, इंडिया बनेगा नहीं। इंडिया खाली मारी हमारे बिजनेस की वजह से बाहर खा रहा है। USA, चाइना, बहुत सारी कंट्रीज हमसे आगे इसीलिए क्योंकि वहाँ के बिजनेस अच्छे हैं। डेवलप्ड कंट्रीज इसीलिए है वो। इसीलिए मैं भी आपको ये बोलूंगा कि सोच बड़ी रखो, बिजनेसेस डेवलप करो। बड़े डेवलप हो गए बिजनेसेस तो हमारी कंट्री ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी। तो वापस टॉपिक पे आते हैं। इनके अंदर कुछ कॉमन पॉइंट्स थे। पहला कॉमन पॉइंट था ये छोटे थे, छोटे से परिवार से थे। KGF में तो वो अकेला था, कोई पेरेंट्स ही नहीं थे। ये बहुत छोटी फैमिली से था, हर्षद मेहता। उसके बाद इनका गोल बहुत बड़ा था, सोचते बहुत बड़ा थे। IAS वाले जैसे UPSC की जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, UPSC के लोग इतना बड़ा सोचते हैं। तो बहुत सारे बिजनेसमैन बड़ा, धीरू भाई अंबानी की बात करें, बड़ा सोचते हैं। टाटा बड़ा सोच, मतलब बड़ा सोचते थे, कुछ बड़ा अचीव करना है लाइफ में, गोल बहुत बड़ा था। तीसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि इनके पास करज था। चौथा बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट बता रहा हूं, चौथा बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि इनके डिसीजंस लेने में बहुत क्विक होते थे, हिचकिचाते नहीं थे। सोच समझ के लेते थे बट हिचकिचाते नहीं थे। ना हुआ तो कोई बात नहीं, अगेन किसी और के पास करेंगे। तो अब ये पूरी वीडियो इन्हीं 4 टॉपिक्स पे ही घूमने वाली है कि ये चैनल शेरों का है। शेर से बताता हूं, शेर जब शिकार करने जाता है तो वो ये नहीं देखता कि पूरा जंगल खाली है, ये भी भाग रहा है, वो जानवर भी मेरे को देख के भाग गया, वो जानवर भी मुझे देख के भाग गया, वो फलाना जानवर तो दूर से ही देख के भाग गया, बंदर चिल्ला रहा है शेर आ गया, शेर आ गया, आवाजें निकाल रहा है, पूरे जंगल को उठा रहा है। वो इस पे फोकस नहीं करता, वो इस पे फोकस करता है कि मुझे अपना शिकार ढूंढना कैसे है। गॉट इट? तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि सेल्स और बिजनेस दोनों शेर लोग ही कर सकते हैं। नॉनवेज खाने से मेरा मतलब नहीं है, मेरा मतलब है शेर लोग दिल से शेर हो, जिसको मार्केट में जाए और ना दिखे, खाली हाँ ढूंढना आता हो, उनका ऑब्जेक्टिव खाली हाँ ढूंढने का। तो अब करते हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात यह है, लिख भी लेता हूं मैं साथ में, मुद्दे की बात। अब मुद्दे की बात यह है कि उन 4 क्वालिटीज की वजह से इन्होंने किया गया जो आप नहीं कर रहे हो। अगर आपने KGF 2 देखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी है तो देख लेना, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो मैं अभी बताऊंगा। अगर वो भी नहीं देख सकते तो कोई बात नहीं, अभी मेरी वीडियो जब लास्ट तक देखोगे तो मैं आपको उसकी क्लिप भी दिखाऊंगा, उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन क्लियर नहीं होगा तो मूवी देख लेना। उसके बाद हम बात करते हैं स्कैम की। 1992, बार बार बोल रहा हूं स्कैम वर्ड को सीरियस मत लेना। अब इनके अंदर एक प्लस पॉइंट था कि जब भी गिरते थे तो ये वापस से खड़े होते थे। आपको याद होगा KGF 2 में संजय दत्त मारता है रॉकी भाई को और वो गिर जाते हैं, और गिरने के बाद वो दोबारा से खड़े होते हैं, दुबई जाते हैं। और उस पे एक ऐसा सागर कभी डसेगा तो तुम सीधे नीचे गिर जाओ। इसीलिए वो इनायत खलील के यहाँ गया है। मेरे शहर में मेरे ही होटल के सारे कमरे बुक करके मेरे ध्यान हासिल करने का तरीका बहुत खूब लगा तुम्हारा। राइट, और नई प्लानिंग के साथ आते हैं। इसी तरीके से हर्षद मेहता के केस में मार्केट क्रैश हो जाती है। क्रैश
गिरी मार्केट, लॉस, दोबारा से स्टैंड, दोबारा से खड़े हो गए। भाई जितना बड़ा फायदा दिखता है ना, इन सब में रिस्क भी उतना ही होता है। अब मेरी तरह रिस्क से इश्क है तो कूद पड़ो, या तो डूबोगे या तो उड़ोगे। ये नई कंपनी का यही होता है भाई, एक बार गिरा ना। मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया। दोनों के अंदर कॉमन, दोबारा ये भी गिरे खड़ा हो गए, ये भी गिरे खड़ा हो गए। दोनों की फील्ड अलग थी तो दोनों का खड़े होने का तरीका भी अलग था। जैसे आप लोगों के बिजनेसेस अलग हो गए तो खड़े होने के तरीके भी अलग हो गए। तो वो आपको समझना है कि क्या तरीके हैं। नहीं समझ आता तो कम टू अस, हम आपको समझाएंगे आपके बिजनेस में क्या रिक्वायर्ड है, जो हम क्लाइंट्स के लिए कर भी रहे हैं। अब आप सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, वही हमारे बिजनेस में 90% नहीं कर रहे हैं और शायद उससे ज्यादा ही नहीं कर रहे हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद भी शायद आपके अंदर जिगरा ना आ पाए कि आप उस चीज को कर पाओ। जब ये गिरते हैं, जब ये दोनों गिरते हैं तो ये प्रपोजल लेके जाते हैं किसी और के पास। दोनों के अंदर एक कॉमन पॉइंट था, दोनों मूवीज के अंदर। ये किसी और के पास प्रपोजल लेके जाते हैं वापस से स्टैंड होने का, खड़े होने का। आपको ध्यान होगा, ये लेके जाते हैं दोबारा से अपना कर्जा उठाने के लिए, और ये लेके जाता है दुबई में जब कैलाश टिकाऊ आती है मार्केट में। तो ये दुबई जाता है, ये कर्जा लेने के लिए जाता है। अब उसके बाद जब ये स्टैंड हो जाते हैं, फिर ये दोबारा प्रपोजल लेके जाता है आगे जो आरबीआई का पर्सन होता है उनके पास कुछ बड़ा करने के लिए, फिर एसबीआई के पर्सन के पास लेके जाता है। फिर इसी तरीके से ये दुबई के बाद ये किसी के पास नहीं जाते, क्योंकि उसके बाद हाँ ये पीएम के पास जाते हैं प्रपोजल लेके, इफ यू रिमेंबर। और मुझे लगता है KGF 3 में ये शायद यूएसए में किसी के पास प्रपोजल लेके जाएंगे, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो कॉमन चीज ये है कि प्रपोजल लेके जाना, जैसे मैंने देखा है कि छोटे बिजनेसमैन को प्रॉब्लम है कि यार उनको इन्वेस्टर नहीं मिल रहा, उनको इन्वेस्ट चाहिए, पैसा चाहिए। नहीं, पैसा नहीं चाहिए। मैं आपको बताता हूं आपको क्या चाहिए। आपको आपकी पहली कंपनी में ढंग का पार्टनर चाहिए, ढंग का बंदा चाहिए आपके साथ, जो आपकी कंपनी को खड़ा कर सके, आपके साथ मिलके, आपके साथ दिल जान से काम कर सके। प्रपोजल लेके जाए आप उसके पास। इन्वेस्टर चाहिए तो कोई बात नहीं, आप इन्वेस्टर के पास जाए, लेकिन प्रपोजल लेके जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी बिजनेस की डिमांड है। आपका बिजनेस एक बच्चा है। मैंने पहली वीडियो बनाई थी अपनी जिसके अंदर मैंने बताया था कि आपका बिजनेस एक बच्चा है जो ना देख सकता है, ना सुन सकता है और ना बोल सकता है। तो ये तीनों काम ही नहीं कर सकता, उसको आप ही को समझना है, उसको कोई और आके नहीं समझेगा। तो प्लीज इन सारे टॉपिक्स को ठीक से समझिए। अब मैं जो आपको क्लिप दिखाऊंगा, ये क्लिप को देखिए, समझिए कि आपके बिजनेस में किस इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट है, किस पार्टनर की रिक्वायरमेंट है। बेटा तो ठीक है? हाँ चाचा। ये सब क्या चल रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। छोड़ो चाचा, मेरे लिए एक आखिरी काम करोगे? बोल रही है, क्या चाहिए रे तेरे को? अब भी वही चाहिए जो 20 साल पहले चाहिए था। जो आपके साथ मिल जाए। हो सकता है जो आपके साथ आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं। फॉर एन एग्जांपल, आपका कोई आप बिजनेस कर रहे हैं, आपने टर्नओवर कर ली 2 करोड़ की, राइट। अगर आप टर्नओवर 2 करोड़ की कर भी रहे, आपका बिजनेस ठीक ठाक चलेगा, दोबारा खड़ा गिरेगा, 50 लाख पे आ जाएगा फॉर एग्जांपल, दोबारा आप खड़ा कर दोगे थोड़ी सी मेहनत करके, क्योंकि आप यहां तक सेट कर चुके हो। अब बात हो रही है इसको 20 करने की और 20 को 200 करने की, इसकी बात हो रही है, राइट। लेकिन ये कैसे होगा? जब यहां से पावरफुल डिसीजंस लिए जाएंगे, यहां से पावरफुल जब डिसीजंस लिए जाएंगे। अब यहां से पावरफुल डिसीजन ये है कि सोचो, अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो, आपका कोई पुराना दोस्त हो जिसके पास कोई कैपेबिलिटी हो आपके साथ काम करने की। सोचो आपका कोई रिलेटिव हो जिसके पास कोई कैपेबिलिटी हो आपके साथ काम करने की। सोचो आपका कोई नोन हो जिसके पास कोई कैपेबिलिटी हो आपके साथ काम करने की।
इन्वेस्टर के पास आप 1 करोड़ मांगने जाते हो, 2 करोड़ मांगने जाते हो, वो खाली उनकी कैपेबिलिटी की वजह से ही तो जाते हो, और किस लिए जाते हो? उनके पास एक्सपीरियंस है। लेकिन यहां पे देखो, मिलजुल के काम करोगे, भारतवर्ष तभी खड़ा होगा, कहीं अकेले नहीं खड़ा होगा। सुल्तान, ये रॉकी भाई के पास पूरी पावर थी, जिगरा पूरा था, फाइट कर लेते थे, गोली खाई गिरा, समझ आ गया भाई सामने पावरफुल बंदा है, लड़ लिया जितना लड़ना था। अब इसको बीट करने के लिए मुझे डिसीजन दूसरा लेना पड़ेगा। आज तक किसी के पास नहीं किया था, आज तक लोग उसके पास आए थे। शेट्टी भाई उसके साथ काम करता था, बेंगलोर वाला बंदा उसके पास आया था, लेकिन वो गया जरूरत पड़ने पे। डिसीजन, बिजनेस वही बड़ा हो पाता है जिसका सही टाइम पे सही डिसीजन हो। उसके बाद जी अपना स्कैम, कर्जा दोबारा लिया, क्रैश होगी मार्केट, कॉन्फिडेंस था, दोबारा उठाया, उसको पता था मैं कवर कर लूंगा। उसके बाद कवर किया, उसके बाद आरबीआई वाले के बाद बड़ा प्रपोजल लेके, सोच बड़ी थी, बड़ा प्रपोजल लेके, आपको दोबारा से जाके देखना, उसने वो सिटी बैंक वाले के साथ भी कॉन्टैक्ट कर, रिजेक्ट तो हुआ था वहां पे। सिटी बैंक के पास जब गया था तो रिजेक्शन मिला था। ऐसा नहीं कि प्रपोजल हर बार एक्सेप्ट होता है, रॉकी भाई के साथ भी यही हुआ था। वो दुबई गया था, रिजेक्शन हो गया था, वो तो फोन किया, क्या चाहिए दुनिया। अभी क्लिप देखो, अब जो क्लिप चलेगी ये 2 बारी चलेगी, 2 बारी गाने के साथ चलेगी। किसके साथ? गाने के साथ, वो भी राजेश खन्ना के गाने के साथ। तो एक क्लिप जरूर देखना। लेकिन जाते जाते एक चीज दोबारा से आपको रिमाइंड करा रहा हूं, आपका बिजनेस फॉर एग्जांपल 1 CR का है, उसको 10 पे लेके जाना है, 10 के बाद 1000 पे लेके जाना है। वो कैसे होगा? गुड डिसीजन से होगा, गुड डिसीजन से होगा, सही टाइम पे सही डिसीजन से होगा। अब ये क्लिप देखो, एंजॉय करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट वीडियो पे आओ। थैंक यू सो मच। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन